हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता होगा कि इसमें जो एसएससी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले वर्ष 2023 में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसका जो आंसर की है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसमें मैथ के सवालों को देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इससे पहले हमने जो है 14 तारीख के सारी शिफ्टों को सॉल्व करा दिया और 15 तारीख के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को भी सॉल्व करा दिया, ठीक है। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको मतलब हम काफ़ी अच्छे से समझाते हुए मैथ को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 15 तारीख के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हम खुद निकाले थे, फिजिकल में हम रह गए थे, ठीक है। एग्जाम मेरा क्वालिफाई था। आपको अगर आप पहले से मेरे चैनल पर विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग 15 तारीख के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। तो चलिए 15 तारीख के शिफ्ट 3 को पहले हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। देखिए 15 तारीख का शिफ्ट 3, 15 तारीख का शिफ्ट 3, एक मिनट। हाँ, देखिए निकल गया। ये देखिए, ये हमारा जो है 15/11/2023 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 3 से 4:30 यानी कि शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। एक ये जीडी का है, जीडी बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है। इसमें हम केवल मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें लगभग 15 सवाल मैथ के रहते हैं, 25 रीजनिंग के रहते हैं, 50 जीके के रहते हैं और 10 जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यहीं आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको समय मिलता है 90 मिनट का। 90 मिनट का आपको समय मिलता है। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा टाइम आपको मैथ और रीजनिंग में ही लिया जाता है, इसीलिए इसका जो है मतलब क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता और ज़्यादा इजी भी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसका कट ऑफ कम जाने का कारण रहता है कि क्योंकि इसमें 60 तो है जीके और कंप्यूटर का पोर्शन हो जाता है, जो कि किसी का 100% नहीं होता। लेकिन आप यहाँ जो है अपना 100% परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो हम लोग इसमें केवल 15 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मैथ के होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैथ के इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैथ वाले सेक्शन को पहले निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा 15 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट है उसका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें टोटल 15 सवाल मैथ के होंगे। वो सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ और मतलब बढ़िया से सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोडमास से। बोडमास में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि पहले मतलब पीछे से हम लोग ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। पीछे से मतलब कहने का मतलब है, पहले देखिए बोडमास का एक रूल होता है वी बोडमास का। वी बोडमास पहले आप बोडमास जानते होंगे, लेकिन एक होता है वी बोडमास। वी बोडमास क्या होता है, देखिए वी मतलब होता है बार। बार मतलब ये ऊपर वाला जो रेगरिंग आपको दिख रहा है ना, इसी को पहले सॉल्व करेंगे। उसके पास ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ब्रैकेट में भी पहले होता है छोटा, फिर उसके बाद मझला और उसके बाद बड़ा, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले हम पीछे से शुरुआत करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस कीजिए। 9 में से 6 गया, ये देखिए 9 है और 9 में से 6 गया जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है तो 10 है, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। यहाँ 1 दे दिए तो 5 में से 1 घट गया तो क्या बचा, 4। 4.33 आ गया जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो। अब देखिए 9.91 में से 4.33 को माइनस कीजिए। 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ 1 दे दिए तो 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और 9 में से 4 घटाए तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 5.58 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ 2.57 है, 5.58 है, इसको जोड़िए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, हाथ में लगा 1। 5 और 5 देखिए, 5 और 5 10, 10 और 1 11, हाथ में लगा कितना, हाथ में लगा हमारे पास 1, ठीक है। अब 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8.15 हो गया। अब 8.15 में इस 2.06 को जोड़िए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, हाथ में लगा 1। 1 0 और 1 1 होता है और 1 जो हासिल था तो 2 हो जाएगा। दशमलव 8 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10.21 हो गया। अब 12 में से 10.21 को माइनस कीजिए। देखिए यहाँ है 12 और माइनस का क्या है 10.21, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 0.00 है ना, 0.00, तो देखिए 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ 11 में से 10 गया 1 बचा, यानी कि इसको जब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 1.79 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि दो संख्या है 5:7 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात कितना है, 2835 है। तो संख्या का योग हमें बताना है। देखिए संख्याओं का गुणनफल जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मान लीजिए संख्या ए है और संख्या बी है, ठीक है। संख्या ए है और संख्या बी है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो बराबर किसके होगा, तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। संख्या क्या क्या है, 5 और 7 के अनुपात में है, तो इसको लिख सकते हैं 5x × 7x, ठीक है।
बराबर इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 2835, तो 2835 लिख देंगे। अब देखिए 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 3 3 5 छः 5 छक्का 30, 3 5 5 7 35। अब 7 से इसको कटाइए, 7 से कटेंगे तो 7 8 56, 7 एकम 7, यानी कि यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा कितना 81, यानी कि एक्स का मान किसके बराबर आ गया 9 के। वर्गमूल 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमसे संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो संख्या क्या क्या है 5 और 7 के अनुपात में, तो 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो 12 में 9 से गुना कर दीजिए, 12 9 या कितना होता है 108 होता है, तो 108 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 108 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन 1 में जो है 108 दिया हुआ है, आपको क्लियर करके दिखा देते हैं। देखिए 108 जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कर रहा है कोमल ने 2 डिवाइस बेचे तथा उसमें से प्रत्येक को 4982 रुपये में बेचा। यदि उसे पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि हुई तो दोनों डिवाइस की कुल लागत क्रय मूल्य क्या थी। देखिए समझिए, एक पर 6% का लाभ हुआ है और एक पर 6% की हानि हुई है। अब माइनस सक्सेसिव लगाएंगे तो 6 गुने 6 बटे में 100 हो जाएगा, यानी कि ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ क्या बचा 0.36 बचा ना, इसको जब सॉल्व किए तो माइनस में, यानी कि इतना का जो है कमी हो रहा है। 4982 जो है 4982 हम बेच रहे हैं, कितना रुपया का हानि हो रहा है टोटल ओवरऑल, माइनस देखिए माइनस 0.36% का, ये माइनस 0.36% का हानि हो रहा है। जब 100 में से माइनस 0.36 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहिएगा 99.64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। ये एक वस्तु पर इतना, मतलब ये जो विक्रय मूल्य कर रहे हैं ये इतना विक्रय मूल्य कर रहे हैं, तभी जाकर इतना में हानि हो रहा है ना। और हमें कितना क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य हमेशा 100 पर होता है, और एक वस्तु का जब इतना हो रहा है तो दो वस्तु के लिए 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाकर 2 जीरो हो जाएगा ना। 4982 दूनी कितना होता है 9964 होता है, और 2 से इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10,000, यानी कि दो वस्तुओं के लिए जो हमारा क्रय मूल्य पड़ेगा 10,000 रुपया पड़ेगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। एक बार फिर से समझिए, पहले एक वस्तु पर 6% का, सॉरी एक सेकंड, देखिए पहले एक वस्तु पर जो 6% का लाभ हो रहा था और एक वस्तु पर 6% की हानि हो रही थी, तो ओवरऑल जो है 0.36% का जो है हमें लॉस हो रहा था। ठीक है, लॉस हो रहा था। जब 100 रुपये में 0.36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99.64 में एक वस्तु को बेच रहे हैं, एक वस्तु को 99.64 में बेच रहे हैं ना, तो दो वस्तु को बेचने के लिए यहाँ 2 से गुना किए हैं। ठीक है, 2 से गुना किए हैं, और देखिए दो वस्तु को बेच दिए और गुना 100, क्योंकि हमें क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य हमेशा 100 पर होता है। इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ 2 जीरो बैठे हैं, 4982 में 2 से कटाएंगे तो कट जाएगा 9964 कट जाएगा, और 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 100, जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, दो वस्तुओं का हमारा क्रय मूल्य पड़ जाएगा 10,000 रुपये, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम कर रहा है, यानी कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम कर रहा है, यानी कि अगर एक बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3। इसलिए इसी काम को बी, किसी काम को जो है बी से 60 दिन कम में करता है। देखिए ये हो गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की जस्ट उल्टा दिन होता है, कितना दिन में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ 1:3 के एफिशिएंसी से वो काम करेंगे, इतना दिन वो लेंगे समय। यहाँ कितना कम समय ले रहा है तो 2, क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 दिन कम समय ले रहा है। ठीक है, यानी कि एक का मान किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर। अब देखिए ए जो है 30 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 की, यानी कि अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है ना, एफिशिएंसी इंटू टाइम। ए की एफिशिएंसी है 3 और टाइम ले रहा है कितना दिन 30 दिन, यानी कि टोटल वर्क निकल कर आ गया 90 दिन आ गया। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक साथ काम करते हुए इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए टोटल वर्क कितना है 90 लिख देंगे, और ए और बी की मिल के एफिशिएंसी कितना हो रहा है 3 और 1 4 के एफिशिएंसी काम करेंगे। इसी को हमें पूर्णांक को बताना है, तो इसे कटाएंगे तो 2 और इसको कटाएंगे तो 45 हो जाएगा। 45/2 को क्या लिखेंगे 22.1/2, यानी कि 22.1/2 दिन में मिलकर वो दोनों एक इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। 22.1/2 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बहुत इजी प्रश्न है, औसत का क्वेश्चन है। देखिए इसे बताना है कि इसका औसत क्या होगा। संख्या क्या क्या है, संख्या है 144 है, लिख लीजिए। 144 के बाद 169 है, 169 के बाद क्या है 196 है, 196 के बाद क्या है 225 है, 225 के बाद क्या है 256 है। सबको जोड़िए और जितना संख्या है, संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, यही हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। जोड़िए 4 और 9 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 और 6
कितना होता है 30, हाथ में लगा 3, 5 और 3 8 है, 2 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 और 4 29, हाथ में लगा 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, सबको जोड़ेंगे तो 990 आ जाएगा। 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, देखिए 5 से जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 19 5 95, 4 0 19, 5 8 40, यानी कि जब भाग दीजिएगा तो 198 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था। इस एवरेज वाला जो फॉर्मूला होता है, टोटल योग बटे जितनी संख्या है, योग में संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर स्वयं की 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 साल में कितना हो रहा है 2 गुनी, 2 गुनी हो रही है, तो 8 गुनी को हम क्या लिखेंगे 8 गुना करना है। 8 गुनी को करने के लिए 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 8 गुनी हो रहा है तो 2 के पावर 3, ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक टाइप होता है। देखिए ये इसका 3, ये इसके जितना पावर में रहेगा, देखिए यहाँ 2 गुनी हो रहा है, यहाँ 8 गुनी हो रहा है, जितना पावर में रहेगा समय से उतना में गुना कर देंगे, यानी कि ये जो हो जाएगा 3 गुना 3 कितना निकल कर आएगा 9 साल में जो है वो राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। 9 साल की इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये CI का एक टाइप होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि बेलनाकार टंकी की धारिता 14,168 मीटर क्यूब है, इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, तो टंकी की गहराई यानी कि इंच निकालना है। तो देखिए जो धारिता होती है वो आयतन होती है। ठीक है, तो जो हमारा बेलनाकार टंकी का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन कहिएगा पाई आर स्क्वायर इंच होता है। ठीक है, इसका मान कितना दिया है 14,168 दिया है। ठीक है, पाई की जगह हम क्या लिखेंगे 22/7 लिखेंगे। आर की जगह क्या लिखेंगे, तो देखिए व्यास जब हमारा 28 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट आधी हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या निकल कर आ जाएगी 14, तो इसको क्या लिखेंगे 14 × 14। हमें इंच निकालना है और बराबर किसके दिया है 14,168 के दिया है। ठीक है, 22 से कटाइए इसको, 22 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 22 छक्का 132, 9 6 22 चौक 88, 8 8 22 चौक 88, 644 से कट जाएगा। 7 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 2, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 322 से कट जाएगा, 322 दूनी 644 हो जाएगा। 14 से इसको कटाइए, 14 दूनी 28, 4 2 14 3 42, यानी कि इंच बराबर जो निकल कर आया, इंच बराबर हमारा 23 मीटर निकल कर आया। 23 मीटर किस ऑप्शन में दिया था, कि ऑप्शन 4 में दिया, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर, उतना ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि उसका कुल ब्याज 675 था तो उधार दी गई राशि 12% पर कितनी थी। ये देखिए 12% फालतू में दिया है, जितना राशि 12% पर दे रहा है उतना ही राशि 15% पर दे रहा है, तो राशि तो हमारी समान होगी कि जो भी राशि निकल कर है। तो देखिए समझिए 12% पर 2 वर्ष के लिए दे रहा है तो टोटल ब्याज कितना प्राप्त होगा, कहेगा 24% का। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक और आपको बता देते हैं, जो हमारा एसआई निकल कर आता है, एसआई बराबर जो निकल कर आता है रेट इंटू टाइम पर आता है, रेट इंटू टाइम पर, यानी कि 12% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए दिया तो यहाँ रेट निकल कर आया, एसआई निकल कर आया 24%। अब 15% पर 2 वर्ष के लिए लिया तो यहाँ निकल कर आया 30%। इसी का मान किसके बराबर दिया है 675 के बराबर दिया है। ठीक है, कुल ब्याज 675 रुपये प्राप्त हो रहा है। 24 और 30 को जोड़ें कितना हो जाएगा 54%, यानी कि 54% बराबर जो हो जाएगा 675 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 675 और बटे में 54 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 54 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि 12% पर दी गई राशि, उससे मतलब नहीं, हमसे क्राइमूल पूछा, मतलब मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन हमारे 100% पर होता है, 100% का मान निकालेंगे। क्या लिखेंगे 675 बटे में 54 और गुना का 54 गुना का 100। अब इसी का मान निकालिए। देखिए पहले इसको 9 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, और 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 है 63। देखिए यहाँ कटा रहे हैं, इसको जो है यहाँ लिख रहे हैं, इसको कटा रहे हैं। देखिए 9 से इसको कटाएंगे 9 7 है 63, यहाँ नहीं यहाँ लिख रहे हैं, सबसे बढ़िया है यहाँ लिखिए। देखिए 9 7 है 63 यहाँ लिख रहे हैं, इसी को कटाकर जो है यहाँ लिख रहे हैं 9 7 है 63, 4 5 9 5 45, यानी कि 75 बटे में 6 पड़ा। 3 से इसको कटाएंगे तो 2, और 3 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 25 में 50 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। 1250 किस ऑप्शन में दिया था, कि एक ऑप्शन 1 में दिया, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ केवल समझिएगा, जब इसको हम 9 से कटा रहे हैं तो यहाँ लिख रहे हैं 75 से कट जाएगा, और जब इसको 3 से कटाएंगे तो ये 2 से कटेगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो ये 25 से कटेगा, और 2 से इसको कटा दिए 50, जो कि हमारा आंसर निकल कर आ गया 1250। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है, ठीक है, यदि वह स्वयं और एक अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाजित नहीं हो। ये अभाज्य संख्या का परिभाषा हो गया। मान लीजिए k एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो 5 से बड़ी है, तो k स्क्वायर प्लस 19 12 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। देखिए k से बड़ी हमारी अभाज्य संख्या लेनी है, जो कि k जो है 5 से बड़ी अभाज्य संख्या लेनी है, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस 19 को जो है हमें विभाजित करना है किससे, 12 से। तो 49, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 में 19 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 68। 68 को 12 से विभाजित करेंगे तो शेषफल के रूप में क्या बचेगा, शेषफल के रूप में बचेगा हमारे पास 12 पंजे 60, 8 जो है शेषफल बच जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, फिर 40% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। देखिए पहले क्या किया गया, 30% को घटाया गया, फिर 40% को बढ़ाया गया। जब बढ़ाया जा रहा है तो प्लस का साइन लेंगे, घटाया जा रहा है तो माइनस का साइन। अब माइनस 30 गुना का 40 बटे में 100। यहाँ देखिए माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए माइनस का साइन ये बता रहा है कि प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस निकल कर आएगा। फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला आपको बता देते हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस बी और प्लस का ए बी बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन जहाँ जहाँ माइनस, देखिए माइनस गुना प्लस करेंगे तो यहाँ अपने आप चिन्ह माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 40 में 30 को घटाएंगे तो 10, और यहाँ जो है 4 3 12, यानी कि ओवरऑल जो हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2%। अब देखिए अब क्या किया जा रहा है कि 5% को फिर बढ़ाया जा रहा है, तो बढ़ा दीजिए। यहाँ लिखेंगे -2 प्लस का 5, अब माइनस का फिर हो जाएगा 2 गुना का 5 बटे में 100 हो जाएगा ना 100। 5 में से 2 गया क्या बचा 3, और यहाँ 5 दूनी का 10, यानी कि यहाँ क्या बचेगा 0.1 बचेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 0.1 को घटाएंगे तो क्या होगा 2.9%। यहाँ देखिए प्लस का साइन आ रहा है, कुछ नहीं है तो प्लस है ना, प्लस का साइन बता रहा है कि 2.9% का जो है वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। अगर माइनस का साइन आता है तो हम कमी बताते हैं, लेकिन यहाँ प्लस का साइन आ रहा है इसलिए वृद्धि हुआ है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल लगभग 363 पाई स्क्वायर फीट है। गुंबद का आयतन बताना है। देखिए जो अर्धगोला का हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक मिनट, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, समझिए 3 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके दिया है 363 पाई के, ठीक है। पाई से पाई को कटा दिए, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36 121, यानी कि आर बराबर जो निकल कर आ गया हमारे पास 11 निकल कर आ गया। अब हमसे गुंबद का आयतन यानी कि अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। पाई का मान जस के तस रखना है, 2/3 पाई की जगह पाई रखेंगे, आर क्यूब यानी कि 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 1331 लिख देंगे। 1331 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2662 हो जाएगा। 2662 में हमें 3 से भाग देना है और पाई लिखना है, तो भाग दीजिए। 3 8 24, 3 8 24, यहीं से हमें आंसर का पता चल जाएगा, ऑप्शन 1 होगा। लेकिन फिर पूरा भाग देते हैं, 3 8 24, 2 6, फिर 3 8 24, 2 2 3 7 21.3, यानी कि इतना ही आंसर आ रहा है 887.3 पाई जो हो जाएगा अर्धगोला यानी गुंबद का आयतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है और 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 1190 विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना 30% छूट यानी कि 70% पर कर रहा है, तो अंकित मूल्य हमेशा 100% पर होगा, तो 100% का मान पूछा जा रहा है। 0 से 0 कटा दीजिए, 17 से इसको कटाएंगे 17 7 119 होता है, 17 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1700 रुपया, यानी कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा 1700, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, ठीक है। काफ़ी ईजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला है, ठीक है, यानी कि 100 मान लीजिए टोटल स्कूल में कर्मचारी है, जिसमें से 45 महिला हैं, तो कितना पुरुष होंगे, तो 55 पुरुष होंगे। ये हो जाएगी फीमेल और ये हो जाएंगे मेल, ठीक है। अब इसमें से करें 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है, तो स्कूल में गैर स्नातकोत्तर यानी कि नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कर्मचारी का परसेंट क्या है। देखिए जब 80% महिला कर्मचारी स्नातकोत्तर है, तो 20% ऐसे होंगे जो स्नातक नहीं किए होंगे, स्नातकोत्तर नहीं होंगे, तो 45 का 20% कितना हो जाएगा, तो 45 दूनी 90 यानी कि 9 हो जाएगा।
जाएगा। इसका देखिए, इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसमें 60% कर्मचारी स्नातकोत्तर है, तो कितने परसेंट स्नातकोत्तर नहीं होंगे, तो 40% नहीं होंगे। तो 40% 55 का कितना हो जाएगा, तो 55 चौके 22 यानी कि 22 हो जाएगा। 55 चौके 220 होता है यानी कि 22 हो जाएगा। तो 22 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31, यानी कि 31 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि स्नातकोत्तर नहीं है। तो 100 का 31 कितना परसेंट हो गया, तो कहिएगा 31%, यानी कि 31% ऐसे कर्मचारी है जो कि स्नातकोत्तर नहीं है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। ठीक है, उम्मीद करता है उस समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे पी क्यू आर के बीच ये राशि का अनुपात है। ठीक है, तीनों के हिस्सों में बांटा जाता है, तो क्यू का हिस्सा देखिए क्या है, पी है, क्यू है और आर है। पी है, क्यू और आर है, कितना 1:2, 1/5 सॉरी, और 1/6। अब इन तीनों का एलसीएम पहले निकालिए। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6×5 = 30। तो 2 में 30 से भाग 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 30 में 5 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, और 30 में 6 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। इन तीनों का योग कितना दिया है, तो 15, 6, 21 और 5 26। इस 26 का मान किसके बराबर है, तो 10,400 के बराबर है। 10,400 लिख दीजिए। ठीक है, तो हमसे पूछा क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा कितना है, 6। 6 का मान बताना है। देखिए 26 में जब हम 26 चौके कितना होता है, 104, जब हम 400 से गुना करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 26 10,400। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम 6 में भी 400 से गुना कर दीजिए। तो 6 में हम 400 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौके 2400 रुपया, यानी कि क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2400। 2400 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिशान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसका औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड निकालना है, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस तय किया है और जितना टाइम लिया है टोटल टाइम से हम भाग देंगे। तो पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालिए। 75 के स्पीड से गया है 40 मिनट के लिए, तो कितना डिस्टेंस तय किया है, 40 मिनट के लिए। ठीक है, 40 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज कर दिए। 15 से कटेंगे तो 4, 15 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा, 5, 4 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा, 10। यानी कि यहाँ जो तय किया 50 किलोमीटर तय किया। ठीक है, और यहाँ जो 60 के स्पीड से 20 मिनट के लिए चलेगा तो कितना का स्पीड कितना किलोमीटर चलेगा, तो 20 किलोमीटर यहाँ चलेगा। टोटल डिस्टेंस कितना चला, 20 और 50 कितना होता है, 70 डिस्टेंस तय किया। और टाइम कितना लिया, 40 और 20 60, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा 60 मिनट को 1 घंटा लिख सकते हैं ना। तो 20 और 50 को जो कितना हो जाएगा, 70, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम केवल पहले डिस्टेंस निकाल लिए दोनों का। यहाँ डिस्टेंस तय किया 40 मिनट में 50 किलोमीटर, यहाँ 20 मिनट में तय किया 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस उसने 50 से 20 70 किलोमीटर तय किया। कितना घंटा चला, 40 और 20 को जोड़ेगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा चला। तो 70/1 को क्या लिखेंगे, 70 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। और देखिए टोटल हम 15 क्वेश्चन बना दिए। उम्मीद करते हैं आपको सारे 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।